एम एस डेल्टा टी के बराबर कर देंगे, जहां पर एम है मास, जो आगे खूब डिटेल में पढ़ाया जाएगा, एस स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। देखिए, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में दो टाइप का फोर्स, जिसको हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, दो टाइप का फोर्स है। एक है कोहेसिव फोर्स, एक है कोहेसिव फोर्स, और दूसरा है एडहेसिव फोर्स। ठीक, दूसरा क्या है? एडहेसिव फोर्स। तो ये कोहेसिव फोर्स कब बोला जाएगा? मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को या तो कोहेसिव फोर्स बोलेंगे या तो एडहेसिव फोर्स बोलेंगे। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को या तो कोहेसिव बोलेंगे या तो एडहेसिव। सेम टाइप के मॉलिक्यूल होंगे तो कोहेसिव फोर्स। दोनों जो एटम मॉलिक्यूल के बीच फोर्स लग रहा है डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एडहेसिव फोर्सेस। जैसे अगर वाटर वाटर के मॉलिक्यूल के बीच फोर्स लगेगा तो ये भी मॉलिक्यूल वाटर का है, ये भी मॉलिक्यूल वाटर का है, तो कोहेसिव फोर्स। अब मान लेते हैं कि अगर हमारे हाथ में वाटर चिपक जाता है, जैसे हाथ ऐसे डुबा दे वाटर में, फिर बाहर हाथ निकालें तो कुछ वाटर जो है हाथ से चिपक जाता है। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि बस इसको बिना लॉजिकली बोल देंगे अच्छा चिपक गया हुआ ऐसे हाथ में। भाई फोर्स लगाते हुए चिपका वो, ठीक है ना। अब वही मरकरी के हाथ में, मरकरी वाले किसी कंटेनर में हाथ डुबोइए और बाहर निकालिए, आपका हाथ वैसे ही रहेगा। क्लियर ना? तो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? तो जो हमारे हाथ और जो पानी में डुबा करके हाथ बाहर निकालते थे, वाटर चिपक गया, तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूल, हाथ का मॉलिक्यूल अलग है, वाटर का मॉलिक्यूल अलग है, उनके बीच लगने वाला फोर्स एडहेसिव फोर्स कहलाएगा। बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है, ज्यादा कुछ काम झाम नहीं, लिख लीजिए। सेम टाइप के मॉलिक्यूल में लगने वाले फोर्स कोहेसिव फोर्स, सेम टाइप के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले फोर्स कोहेसिव फोर्स, फॉर एग्जांपल वाटर वाटर के बीच फोर्स, ग्लास और ग्लास के बीच लगने वाला फोर्स, मरकरी और मरकरी हो गया। चलिए दूसरा कोहेसिव के बाद एडहेसिव। एडहेसिव क्या है? डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स एडहेसिव फोर्स। हो गया ना? फॉर एग्जाम्पल ग्लास और वाटर के बीच लगने वाला फोर्स, हाथ पर चिपके वाटर और हाथ के बीच लगने वाला फोर्स, हाथ से चिपके वाटर और हाथ के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स एडहेसिव फोर्स होगा।
अब समझिएगा ध्यान से, जैसे कोई मटेरियल है, तो मटेरियल अगर एक टाइप के मॉलिक्यूल से मिलकर बना है तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में, इसके मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? कोहेसिव। कोई दूसरा मटेरियल इससे कांटेक्ट में आने जा रहा है, ठीक, दूसरा मटेरियल इसके, ये अलग मटेरियल से मिलकर बना है, तो इसके एटम मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला फोर्स ये भी क्या होगा? लेकिन अब दोनों मिलने जा रहे हैं, तो इसका कोहेसिव फोर्स, इसका कोहेसिव फोर्स अलग अलग था, लेकिन जब ये इससे मिलेगा तो इनके बीच का लगने वाला फोर्स क्या होगा? मार्कर और हाथ के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? एडहेसिव फोर्स। तो बोलते हैं कि इसका जो अपना कोहेसिव फोर्स है अगर वो कम है और इन दोनों का जो एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं अगर वो एडहेसिव फोर्स ज्यादा है तो इसके कुछ मॉलिक्यूल इसमें चिपक जाएंगे। डिफरेंट मॉलिक्यूल कब चिपकेंगे? इसके अपने घर में अपना एक टाइप का फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स, इसका अपने घर में एक टाइप का फोर्स लग रहा है, कोहेसिव फोर्स। दोनों कब एक दूसरे से मिलेंगे? जब दोनों का एडहेसिव फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा। किससे? उनके अपने कोहेसिव फोर्स से, ठीक। तो जो वाटर जो है, जो वेट करता है किसी भी बॉडी को, वो कब करता है? जब वाटर और जिससे उसका कांटेक्ट में आ रहा है, जो उसके कांटेक्ट में जो आ रहा है, अगर वो उसको वेट कर रहा है, उसके साथ स्टिक कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उसका एडहेसिव फोर्स क्या होगा? ज्यादा, उसका कोहेसिव फोर्स क्या होगा? कम। उसी कॉन्सेप्ट पर है कि कभी एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर कि कब जो है कोई भी लिक्विड से कोई सॉलिड वेट होगा, जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स कम होगा। तो अब ये लिख लिया आप लोग ना, तो लिखिए टू weight the any body बताइए क्या? कोहेसिव फोर्स कम, एडहेसिव फोर्स ज्यादा। टू वेट द बॉडी, कोहेसिव फोर्स क्या होगा? कम, एडहेसिव फोर्स ज्यादा, तभी वो उसको वेट कर सकता है, गीला कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास और वाटर, ग्लास को वाटर गीला इसलिए कर देता है, या वाटर किसी कपड़े को गीला तभी कर देता है क्योंकि कपड़े के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच लगने वाला एडहेसिव फोर्स ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो वाटर के अंदर लगने वाला कोहेसिव फोर्स है, इसलिए उसको वो वेट कर देता है। दूसरा, मरकरी को देख लिया जाए। अगर किसी ग्लास में मरकरी को भर दें, फिर उसको पोर्ड कर दें, तो ग्लास में एक भी मॉलिक्यूल मरकरी का नहीं दिखेगा, सब के सब फिर दोबारा पोर्ड हो जाएंगे। तो ये कह सकते हैं कि ग्लास में मरकरी क्यों नहीं चिपका? क्योंकि मरकरी का जो कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा है किससे? किससे हम पूछेंगे, नहीं बताएगा, आप बताइए पीछे। हाँ, मरकरी का जो कोहेसिव फोर्स है वो ज्यादा किससे होना चाहिए? सर जिसको डालेंगे मरकरी में उसके और उसके बीच लगने वाले एडहेसिव फोर्स है। हाँ, जैसे ग्लास और मरकरी के बीच लगने वाला फोर्स जो एडहेसिव फोर्स कहलाएगा वो कम होना चाहिए। अब मरकरी के बीच लगने वाला फोर्स कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, तो नहीं भी होगा। ठीक, लिख लीजिए। मरकरी के बीच कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन
मरकरी ग्लास के बीच एडहेसिव फोर्स से। मरकरी के बीच लगने वाला कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन मरकरी ग्लास के बीच लगने वाले एडहेसिव फोर्स। ये हो गया। अब देखिए इसी का रिजल्ट ये निकल कर आता है कि अगर किसी कंटेनर में अगर हम वाटर रख दें और किसी में मरकरी रख दें, ठीक, जो वाटर इसमें रखा हुआ है उसको किनारे किनारे से ऐसे उठाइए उसको, क्योंकि वो ग्लास का जो मटेरियल है ना वो वाटर को अपनी तरफ खींचेगा। नहीं लगा पाएंगे ना, कोई बात नहीं।